हेलो एवरीवन। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम के यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही देखा जाए तो अयोध्या जो कि राम के लिए यहाँ पर फेमस है और हम देखते हैं कि यहाँ पर इनको लेकर के इतने लंबे समय का इंतजार खत्म होने जा रहा है। हम भी यहाँ पर एक सीरीज के माध्यम से भगवान श्री राम के बारे में, उनसे संबंधित स्थानों के बारे में, राम मंदिर के बारे में, उनकी कलाकृतियों के बारे में और ऐसे कई सारे यहाँ पे जानकारियों को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर चालू रहेगी और अगली कुछ वीडियोज़ यहाँ पर लगातार हम राम मंदिर से संबंधित और यहाँ पर साथ ही साथ जो परीक्षा उपयोगी हो सकती हैं उनको लेकर के हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले एपिसोड में हम यहाँ पर जानेंगे अयोध्या के बारे में, अयोध्या एक नगरी के तौर पर और राम के कह सकते हैं कि कैसे अयोध्या का निर्माण हुआ, राम जन्मभूमि की स्थिति जो है उसकी जानकारी क्या है, किस तरीके से इसका यहाँ पर वर्तमान की स्थिति क्या है, तो उसका प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान स्थिति तक राम मंदिर से लेकर के अयोध्या के बारे में और इससे जुड़ी हुई यहाँ पे बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटनाओं तक की सभी कहानी को यहाँ पर हम एक सूत्र में पिरोएंगे और क्रम बाई यहाँ पर क्रम कह सकते हैं कि एक एक करके इन सभी घटनाओं का अवलोकन करेंगे और पूरी यहाँ पर चीज़ों को एक बेहतर तरीके से इसकी समझ बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इस पहले वीडियो में हम समझते हैं अयोध्या के बारे में। देखिए, अयोध्या का जो इतिहास है, अयोध्या का जो मतलब होता है उसका मतलब है अयुद्ध, अर्थात कि एक ऐसा स्थल जिसे यहाँ पे जीता नहीं जा सकता है। कहा यह भी जाता है अयोध्या के बारे में जो सबसे पहले यहाँ पे हमें वृत्तांत मिलता है, जो जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पे देखिए देवों में सरयू नदियों के बारे में वेदों में यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो अथर्ववेद में यहाँ पर देखा जाए तो अयोध्या के बारे में जिक्र किया गया है। इसके संदर्भ में अगर आप दो कहानियों के यहाँ पर कह सकते हैं, कहानियां कहने का मतलब क्या है कि दो यहाँ पर पंक्तियां आप देखें वेदों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरयू के आवाहन को लेकर के एक यहाँ पे श्लोक है, ठीक है। और इस श्लोक में यहाँ पर देखा जाए तो ये है ऋग्वेद के मंत्र 10,649 में सरयू का आवाहन किया गया है और सरस्वती और सिंधु के साथ इसका आवाहन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जानकारी जो है, क्योंकि हम जानते हैं अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती की तरह सरयू भी देखा जाए तो एक प्रमुख नदी हुआ करती थी और सरयू के किनारे देखा जाए तो आपको अयोध्या बसी हुई है। तो कहानी जो है ऋग्वेद से यहाँ पर देखा जाए तो इस स्थान को लेकर के जिस नदी के किनारे बसा है उसके बारे में भी यहाँ पर ऋग्वेदों में जानकारी है। वहीं अगर हम बात करें अथर्ववेद में हमें यहाँ पे अयोध्या का जिक्र मिलता है। उसके लिए भी यहाँ पर एक श्लोक है जो अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में यहाँ पर यहाँ पर जो मंत्र है वो लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवी की पुरी, उसमें प्रकाश वाला कोष और आनंद जो है प्रकाश और आनंद से भरा हुआ यहाँ पर एक नगर है जिसको हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस मंत्र में से पहली बार आप कह सकते हैं कि एक ऐसे नगर के बारे में पता चलता है, अयोध्या के बारे में पता चलता है जो कि यहाँ पर वो आपको उसका एक वर्णन आपको मिलता है कि किस तरीके से एक नगरी है जो कि सरयू नदी के किनारे यहाँ पर आपको बसी हुई है। तो जहाँ पर ऋग्वेद से हमें सरयू नदी के बारे में पता चलता है, वहीं अथर्ववेद से हमें अयोध्या के बारे में यहाँ पर पता चलता है। तो कहानी जो है वो हमारी यहाँ पर वेदों से आपको निकल के आती है। इसके अलावा हम वेद और उपनिषदों को पढ़ते हैं तो अयोध्या के टोटल 12 पर्यायवाची आपको मिलते हैं और इन 12 पर्यायवाची में देखें तो वेदों के बाद अयोध्या शब्द का जिक्र सदाशिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, शुक्र संहिता और जहां इसे साकेत लोक और राम लोक भी कहा जा रहा है जैसे शब्दों का प्रयोग इन संहिताओं उपनिषदों में यहां पर किया गया है। इसी तरीके से सारे वेदों और उपनिषदों संहिताओं खंगालें तो अयोध्या के 12 नाम यहाँ पर मिलते हैं। 12 नाम कौन कौन से हैं तो इसमें देखें अयोध्या है, आनंदनी है, सत्या, सत, साकेत, कौशला, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, शांत, निकलोक और दिव्यलोक, ये सारे नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं अयोध्या से यहाँ पर आपको संबंधित हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें अयोध्या के बारे में जो जानकारी हमें है, इसका पहली बार यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे कब किया गया। सबसे बड़े यहाँ पर देखा जाए तो आपको वाल्मीकि रामायण में यहाँ पे 5200 वर्ग किलोमीटर में इसकी फैली हुई जानकारी है। सबसे बड़े रेड रूट्स जो हैं वो आपको अयोध्या से ही होकर यहाँ पर गुजरते हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो वाल्मीकि रामायण में जो हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है अयोध्या के बारे में कि बालकांड के 5वें सर्ग में कम से कम यहाँ पर 23 श्लोक जो हैं, श्लोकों में आपको अयोध्या के भूगोल को यहाँ पर आपको समझाया गया है, ठीक है।
जिसमें कहा गया है कि अयोध्या जो नगरी है 12 योजन लंबी है और 3 योजन यहां पर आपको चौड़ी है। सरयू नदी के तट पर यहाँ पे संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य भरा पूरा उत्तरोत्तर उन्नति से प्राप्त कोशल नामक एक बड़ा देश यहाँ पर आपको है। तो कोशल देखा जाए तो आपको अयोध्या के बारे में ही यहाँ पर एक जानकारी मिलती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अयोध्या करीब 5200 वर्ग किलोमीटर में आपको फैला हुआ था और आज अयोध्या जो शहर है वो 120.8 वर्ग किलोमीटर में ही आपको बसा हुआ है। तो पहले का अयोध्या जो है बहुत बड़े यहाँ पर विशाल एक क्षेत्र में बसा हुआ था और आज उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही छोटे क्षेत्र को हम यहाँ पर अयोध्या के नाम से जानते हैं। यानी उस काल में अयोध्या आज की अयोध्या से करीब 44 गुना यहाँ पर आपको बड़ी हुआ करती थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नगरी यहाँ पर आपको अयोध्या थी। इसके बाद हम बात करें कि अयोध्या का जो पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पर कब हुआ, तो पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862-63 में अयोध्या का यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया और ये सर्वेक्षण जो है बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। यह अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है और इस सर्वे के दौरान कनिंघम को धनन और विशाख लेख वाले यहाँ पर आपको सिक्के मिलते हैं। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा यहाँ पर कहा जाता था। तो एक जानकारी जो है उसके प्रमाणन जो है हमें देखा जाए तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे से भी यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं इस नगरी के बारे में। ये सिक्के इतने बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बौद्ध काल भी इस बात का प्रमाण देता है कि उस समय भी यहाँ पर देखा है अयोध्या जैसी नगरी यहाँ पर विद्यमान थी और संपन्न थी। इसके बाद हम अयोध्या के व्यापारिक स्थिति से महत्व को यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है कि अयोध्या जो है सबसे बड़े ट्रेड रूट्स के बीच बसी हुई यहां पर आपको नगरी थी। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन यहां पर की अपनी किताब में 2 रास्तों का जिक्र करते हैं, एक है उत्तर पथ और दूसरा है दक्षिण पथ। और यहां पर आप देखें तो दोनों ही जो हैं ये है आपका उत्तर पथ यहां पर है ये आपका एक उत्तर पथ की नगरी है और यहां पर आप देख सकते हैं ये दक्षिण पथ की हो जाता है और यहीं पर आपको ये अयोध्या यहाँ पे नगरी बसी हुआ करती थी। तो उत्तर पथ गांधार से शुरू होकर मथुरा से होते हुए आज के बांग्लादेश में ताम्र लिपि तक यहाँ पर फैला हुआ था। वहीं दक्षिण पथ श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। दोनों रूट माइग्रेशन और ट्रेड के सबसे बड़े रास्ते थे और दोनों रास्ते एक दूसरे जहां पर काटते थे वहां पर बसी हुई थी आपको अयोध्या। अर्थात कहने का मतलब कि दोनों का यहाँ पर एक चतुर्भुज मार्ग कह सकते हैं जो अयोध्या से होकर गुजरता था और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यहाँ पर देखा है तो एक ट्रेड रूट्स को संदर्भ में यहाँ पर आपको अयोध्या के बीच में आपको स्थित था। इसकी इंपॉर्टेंस जो है न सिर्फ यहाँ पर इतिहास के बल्कि जो हमें यहाँ पर आपको दिखाता है कि व्यापार के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर अयोध्या का अपना एक इतिहास यहाँ पर रहा है। इसके बाद अगर हम अयोध्या की समृद्धि के संदर्भ में थोड़े से और यहाँ पर डेटा को देखें तो एक 1932 में पब्लिश हुई अयोध्या ए हिस्ट्री में लाला सीताराम ने अयोध्या के इतिहास का यहाँ पर वर्णन किया है, जिसमें वो बताते हैं कि उनके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या जो है कौशल जनपद की यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी। बुद्ध एवं महावीर के काल में एक समृद्ध नगरी हुआ करती थी। मुख्य जो कौशल थे उसमें 3 बड़े नगर हुआ करते थे जिसमें अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती यहाँ पर देखा जाए तो आपको नगर थे। तो देखा जाए तो कहने का मतलब है जो कौशल था एक राज्य था और कौशल राज्य के 3 प्रमुख नगर थे, अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती। कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी यहाँ पर आपको कहने को मिलता है। पहली भाषा के प्रोफेसर रीज रेविट्स मानते हैं कि बौद्ध काल में पाली भाषा के प्रोफेसर रीज रेविट्स मानते हैं कि अयोध्या और साकेत 2 अलग अलग शहर थे और हो सकता है कि दोनों ट्विन सिटीज में हो, जैसे कि आज के अहमदाबाद और गांधीनगर हैं। तो हो सकता है वो दोनों ट्विन सिटीज हैं और इसलिए यहाँ पर उसे समझने में आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा स्कंद पुराण की बात करते हैं, एक और पुराण जहाँ पर राम के बारे में यहाँ पर मिलता है। विष्णु के अवतार राम की कहानी हमें यहाँ पर पहली बार उसमें मिलती है, जिसमें कहा गया है कि स्कंद पुराण राम अवतार की कहानी है। शिव से अजय होने का वरदान प्राप्त करने के बाद देखा जाए तो रावण ने यहाँ पे देवताओं पर आक्रमण किए, उनको सताना शुरू किया और धीरे धीरे करके देखा जाए तो सभी लोगों पर यहाँ पे एक जीत हासिल करनी शुरू कर दी। और इस संदर्भ में सभी जो देवता थे नंदी के पास मदद के लिए पहुंचते थे। नंदी जो है वो पहले से ही यहाँ पे रावण को श्राप दे चुका था कि जब कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का यहाँ पर वध होना तय है। देवताओं ने ये बात विष्णु को बताई और उनके कहने पर देवताओं ने वानर अवतार लिया और नंदी ने हनुमान अवतार यहाँ पे लिया और विष्णु ने खुद यहाँ पे राम अवतार लिया था। और इस तरीके से देखा जाए तो आपको कहानी शुरू होती है लंका और श्री राम के अवतार और उनकी कहानी और उनकी अयोध्या नगरी की। पुराणों के मुताबिक देखा जाए तो राजा यहाँ पर आपको
राम जो है अयोध्या के 64वें राजा के रूप में यहाँ पर शासन संभालते हैं और अयोध्या जो है सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश यहाँ पर माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि इस वंशावली में कुल 123 राजाओं का यहाँ पे जिक्र मिलता है, जिसमें श्री राम जो थे वो 64वें राजा हुए। इनमें 93 ने यहाँ पे महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत के बाद भी यहाँ पर शासन किया है। पुराणों के मुताबिक देखा है अयोध्या के पहले 11 सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ यहाँ पे 63वें, राम यहाँ पे 64वें राजा हुए। वेदों में सिर्फ यहाँ पे कुल 21वें राजा मंधाता तक का यहाँ पर आपको जिक्र मिल पाता है और उसके बाद की यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें राम राज्य की यहाँ पे जो संकल्पना आई अयोध्या में और मंदिर को यहाँ पर तोड़ा जाना, क्यों यहाँ पर ये घटना घटित हुई, बाबरी मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे 14 सालों का पूरा वनवास कर अयोध्या से लौटे और राम राज्य को यहाँ पे संभालना, लेकिन अयोध्या में राम राज्य यहाँ पे हमेशा नहीं रहा। और इस दौरान अगर हम देखें तो इतिहास बताता है कि अयोध्या में राज और राजा बदलते रहे और इसके साथ ही वहां के मंदिरों का हाल भी यहाँ पे सुधरता और बिगड़ता हुआ देखा गया। रामराज के बाद अयोध्या का हाल कैसे बिगड़ा, का आखिर यहाँ पे राम मंदिर तोड़कर मस्जिद क्यों बनाई गई और इससे संबंधित यहाँ पे जो अन्य घटनाक्रम हुए, बाबरी मस्जिद यहाँ पर उसका निर्माण कैसे हुआ, उसको तोड़े जाना और उसके बाद यहाँ पर जो लंबी लड़ाई यहाँ पर कोर्ट केसेस हुए और फाइनली यहाँ पे अयोध्या मंदिर के यहाँ पर निर्माण, उसकी शैली और उससे जुड़े हुए यहाँ पे जो सभी घटनाक्रम हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर अपने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर और भी जानकारियों के साथ इसको लेकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।